Good evening, all of you. I hope you all will be fine. Let's start exercise 12.2, question number 6. Question number 6, the ratio of the circumference of the two circle is 5:3. Two circle given है. ओके, तो जो टू सर्कल है उनकी जो सर्कमफ्रेंस है उसका रेशियो आपको गिवन है. ठीक है, फॉर एग्जांपल टू सर्कल हमने ड्रॉ किए और जो इनकी सर्कमफ्रेंस है उसका रेशियो गिवन है 5:3. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई? तो हमें रेडियाई का रेशियो निकालना है. ठीक है, जो सर्कमफ्रेंस है फर्स्ट सर्कल की वो क्या हो जाएगी 2πr1. ओके, तो राइट करेंगे 2πr1, ये सर्कमफ्रेंस है. सेकेंड सर्कल की हो जाएगी 2πr2. ठीक है, इसकी हमने 2πr2, r1 और r2, क्योंकि हमें रेशो r1 और r2 का ही निकालना है. अब इनका देखो रेशो क्या गिवन है 5:3. तो हम क्या करेंगे 5/3 इज इक्वल टू, तो ये भी 2πr1 ओवर 2πr2. तो 2π से 2π कट हो जाएगा और r1/r2 आ जाएगा 5/3. ठीक है, तो इट मीन्स जो r1/r2 है वो 5/3 है. तो r1 रेशो r2 इज इक्वल टू r1 रेशो r2 is equal to 5:3. It means ratio of their radii is 5:3 also. Now read the statement of question number 7. There are two concentric circles as shown in the following figure. एक फिगर गिवन है, इसमें टू concentric सर्कल है. concentric circles are those circle whose center are same. ओके, तो द सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल, जो आउटर सर्कल की सर्कमफ्रेंस है वो गिवन है 132. तो ये 132 सेंटीमीटर गिवन है. और जो इनर सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस गिवन है 88 सेंटीमीटर. और जो रेडियाई है, जो आउटर सर्कल का जो रेडियाई है वो कैपिटल आर है और जो इनर सर्कल का रेडियाई है वो है स्मॉल आर से डिनोट किया गया है. ठीक है, तो हम राइट कर सकते हैं इसको, हम ये भी ले सकते हैं कि ये आपकी आर है. ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई. तो हम राइट करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, जो सर्कमफ्रेंस है आपकी आउटर सर्कल की 132 सेंटीमीटर. और हमें सर्कमफ्रेंस का पता है क्या होती है 2πr, जो कैपिटल आर है. तो हम राइट करेंगे 2π कैपिटल आर इज इक्वल टू 132. तो यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे. आर इज इक्वल टू 132 ओवर 2π. 2π पाई की वैल्यू है 132 ओवर 2 इंटू 22 और ऊपर 7 चला जाएगा आपका. ठीक है, अब ये जाएगा 2 से, हम इसे कट करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करके आ जाएगा ये हमारा 7. 2 इंटू 22, 2 से कट किया तो 66 आ गया यहाँ पे. और 12 से करेंगे तो 3 आ जाएगा. 22 1 जा 22, 22 3 जा 66 और 7 3 जा 21 सेंटीमीटर. ठीक है, ऐसे ही तो आ गया हमारा, ये हमारा यहाँ पे 12 22 11, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो 7 2 जा नहीं, ये हमने क्या कट किया, 132 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 इंटू 22. तो 2 से हम कट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 22 1 जा 22, 22 3 जा 66, तो 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू आ गया हमारा 21. ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे जो सर्कमफ्रेंस है, जो हम इनर सर्कल की सर्कमफ्रेंस आएगी हमारे इनर की, तो आ जाएगी 2π स्मॉल आर. और वो हमें कितना गिवन है 88 गिवन है. तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो 88/2 मल्टीप्लाई 22 और यहाँ पे 7, तो 22 1 जा से ये 4 जा पे चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये आपका 7 था. तो 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14. तो जो आउटर सर्कल की है, जो आउटर सर्कल, जो हमारा आउटर सर्कल का जो रेडियाई है वो 21 सेंटीमीटर है और जो इनर सर्कल का रेडियाई है
वो हमारा आया 4 सेंटीमीटर। तो हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो r माइनस आर करेंगे तो वो आ जाएगा 21 माइनस 14, तो हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अ पीस ऑफ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। एक वायर, एक हमने क्या ली, एक वायर है, ठीक है, पीस है वायर का, और वो हमने एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, इसको हमने ये रेक्टेंगल की फॉर्म में गिवन है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 8.9 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ है वो 8.9 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेड्थ है वो 54 mm है। ठीक है, अब इसी को जो रेक्टेंगल है इसको बेंड करके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो एक सर्कल बनाया है, हमें उस सर्कल की क्या फाइंड करनी है, रेडियस, तो यही गिवन है। A piece of wire is in the form of a rectangle 8.9 centimeter long and 54 millimeter broad, is reshaped and bent in the form of a circle. Find the radius of the circle in millimeter. तो हमें रेडियस फाइंड करना है। इस रेक्टेंगल को ही बेंट करके क्या बनाया है, हमें ये सर्कल बनाया है। अब देखो जो ये रेक्टेंगल है इसका हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर, क्योंकि इसी को बेंट करके, और जो सर्कल का पेरीमीटर क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस, तो दोनों को इक्वल राइट कर रख देंगे, तो वहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, रेडियस। तो राइट करते हैं, पेरीमीटर इज एक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, तो 2 इंटू 8.9 प्लस 50, जो हमारा 54 mm है उसके हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 5.4 बन जाएगा, 5.4 और सेंटीमीटर, यूनिट राइट करेंगे लास्ट में सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 इंटू 14.3, इसको ऐड करेंगे 14.3 और ये हो जाएगा 28.6 सेंटीमीटर। तो जो पेरीमीटर आ गया ये रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब इनको इक्वल रख देंगे, पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, उसको सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो हमें पता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या गिवन, जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का वो 28.6 है, और जो सरकमफ्रेंस है सर्कल की वो होती है 2πr। अब यहाँ से हमें r की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 28.6 अपॉन 2π आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे आ जाएगा ये 4.55 सेंटीमीटर। अब हमें मिलीमीटर में करना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 45.5 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर। वो अब पहले वाले में क्या था, ये अभी हमने क्वेश्चन केस में रेक्टेंगल था और उसको सर्कल की फॉर्म में किया था, तो अब की बार कह रहा है कि स्क्वायर है और उसको रीबेंड किया गया सर्कुलर रिंग में। अब की बार स्क्वायर गिवन है, तो स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 11 सेंटीमीटर। अब इसी को क्या किया गया, रीबेंड करके सर्कल बना दिया है, और हमें उस सर्कल का क्या निकालना है, जो रिंग है, सर्कुलर रिंग है, उसका डायामीटर, जो हमें पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, हमने रेडियस निकाला था, इसमें हम क्या निकालेंगे, डायामीटर निकालेंगे। और इसका हिंट भी आपको गिवन है कि जो सरकमफ्रेंस है सर्कल का वो पेरीमीटर और स्क्वायर होगा, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसे ही यूज़ किया है। तो हम निकालेंगे जो पेरीमीटर है स्क्वायर का इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, पी इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू एस, तो 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है वो कितनी है, पाई डी होती है, क्योंकि हमें डायमीटर निकालना है, तो पाई डी इज इक्वल टू 44। वो किसके इक्वल रखा है, पेरीमीटर और स्क्वायर के, तो पाई डी इज इक्वल टू 44, तो डी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो डी इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22, तो कट करेंगे 2 जा पे चला जाएगा ये, और 7 2 जा 14 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पीस ऑफ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ये कहता है एक पीस ऑफ वायर है जो रेक्टेंगल की फॉर्म में गिवन है, और जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है वो 40 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर है। इट इज़ रीबेंट इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 8 की ही तरह है। ठीक है, तो इसमें हमें वही करना है, जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वही निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू 40 प्लस 26 सेंटीमीटर इज,
ठीक है। अब इसको हमने निकाला तो 2 इंटू 66 आ गया। ठीक है, तो हमने इसको 2 इंटू 66, तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 132 आ गया। ठीक है, यानी कि 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 132 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें सरकमफ्रेंस सर्कल की वो हमें गिवन है 2 पाई आर। तो हमें रेडियस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो कितना था 132, तो उसके इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे 132 और रेडियस निकालेंगे 132 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 इंटू 22। अब ये 2 से कट करेंगे तो 66 पे जाएगा, और 22 से कट करेंगे तो ये जाएगा 3 पे, और 7 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। दैट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। योर एक्सरसाइज 12.2 इज़ नाउ completed. Do this exercise in a fair register. I hope you have understood it, beta.